सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीता ट्रेडिंग। अगेन हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया और हम लोग आज रिकॉर्ड करने वाले हैं जो सीक्रेट टूल्स के बारे में, जो पार्ट वन के अंदर अपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अभी मैं सीक्रेट टूल पार्ट टू इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है। बिकॉज ये एडवांस लेवल का पार्ट टू है। बिकॉज अगर आप फर्स्ट पार्ट में जाके देखोगे तो मैंने नॉर्मल तरीके से आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर किस तरह से सिंपली प्राइस रेंज टूल को यूज करते हुए हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट और मोमेंटम को आइडेंटिफाई किया है। और अभी भी हम लोग पार्ट टू के अंदर हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को वहां पे एक्सप्लेन करने की टोटल प्लानिंग की है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला, तो आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है प्लीज कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चीजों को समझने से लास्ट आपको मैंने जो वीडियो दिया था प्राइस रेंज टूल के हिसाब से, आपने उससे अच्छा खासा रिस्पांस दिया और आप लोगों को उस बारे में सीखा भी कि मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम होता है तो किस टाइप के अंदर मोमेंटम होता है और कब मोमेंटम खत्म होने के बाद कितना मोमेंटम आने वाला है। सो ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे हम लोग डेट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग डेट लेते हैं, यहाँ पे डेट पकड़ो, कितना डेट है? 1 दिसंबर, ठीक है। इस मंथ के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने की टोटल यहाँ पे मैं प्लानिंग करूंगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो यहाँ पे मार्केट देखो, वन साइड मोमेंटम मार्केट ने कितने पॉइंट का मोमेंटम दिया? अराउंड 382 पॉइंट्स का, करेक्ट। जब मार्केट अगर कोई डाउनफॉल मोमेंटम मार्केट को करना है तो यहाँ पे हम कैसे ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है। सो कभी भी मार्केट अगर 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले कोई मोमेंटम देता है, चीजों को समझना है आपको। ईच एंड एवरीथिंग अगर आप समझोगे ना, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके के अंदर मैं खत्म करने वाला हूँ, बस सीखने के लिए आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मार्केट के अंदर अगर आपको प्रॉपर तरीके से मोमेंटम को कैच आउट करना है सिंपली प्राइस रेंज टूल को यूज करते समय, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा नहीं होगा ना, फर्स्ट वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जो ये प्राइस रेंज टूल है इसे यहाँ पे उठाना है और एग्जैक्टली जहां से मोमेंटम आया है वहां तक मार्केट को कैच आउट करना है। तो यहाँ पे अराउंड मार्केट 382 पॉइंट्स का मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिया है। बट ये मोमेंटम कब यूज करना है, कब हमें पता चलेगा कि मार्केट के अंदर 382 पॉइंट्स मोमेंटम आने वाला है, या छोटा मोमेंटम आने वाला है या बड़ा मोमेंटम आने वाला है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एक ही चीज करना है। अगर आपका जैसे मार्केट यहाँ पे एक डाउन मोमेंटम आया, करेक्ट, बट आगे आपको सेम स्ट्रेटेजी यूज करना है कि इतना ही मोमेंटम मुझे कैच आउट करना है। और कितना मोमेंटम, अगर मैं डाउन साइड के अंदर कोई पोजीशन बनाता हूं तो मैं कितने मोमेंटम के लिए वहां पे मैं होल्ड करूं पोजीशन को, करेक्ट। यहाँ पे बहुत सिंपली तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो फर्स्ट एक चीज ध्यान में रखना, मार्केट उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। मार्केट के अंदर आपको सबसे पहले कोई भी सपोर्ट होगा 10:30 या 11:30 से पहले पहले वो ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, करेक्ट। 10:30 नहीं तो 11:30 से पहले पहले अगर कोई चीज ब्रेकआउट होता है, जैसे प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट होता है या कोई यम पैटर्न बनता है, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और आपको क्या करना है कि जो लास्ट मोमेंटम आया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लास्ट वन साइड मोमेंटम आया था डाउन साइड के अंदर, करेक्ट। और जैसे आपको 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद कोई 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले कोई यम पैटर्न दिखता है या कोई प्राइस एक्शन आपको फॉलो होते हुए दिखता है, तो वहां पे आपको मिनिमम क्या टारगेट लेके चलना है? 382 पॉइंट। रीजन लॉजिक अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये मोमेंटम कब आया था? 1 दिसंबर को। अभी लास्ट मोमेंटम कब आया था ये देखिए। लास्ट मोमेंटम में एज इट इज अगर इसे उठा के रख देता हूँ तो लास्ट मोमेंटम कब आया था? यहाँ पे देखो, तो एग्जैक्टली कितने पॉइंट का मोमेंटम आया? अगर डाउनफॉल मोमेंटम आता है तो यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। तो एग्जैक्टली देखो, अराउंड मार्केट 382 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है कि नहीं दिया? करेक्ट। मैंने क्या बोला था आपको कि मार्केट के अंदर आपका व्यू डाउन साइड के अंदर है, कोई पैटर्न्स आपको दिखता है कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है। जैसे यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने के लिए मिला। क्या पैटर्न देखने के लिए मिला हमें यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल का हमें पैटर्न देखने के लिए मिला और उस पैटर्न के अंदर हम लोगों ने मॉर्निंग के अंदर ही समझ लिया कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल मोमेंटम कर सकता है। बट कितना पॉइंट मार्केट डाउनफॉल मोमेंटम करेगा, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप बनाया है। वो सेटअप का नाम है प्राइस रेंज टूल। जो लास्ट टाइम यहाँ पे मोमेंटम आया था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोमेंटम आया था, एग्जैक्ट हम लोग उतनी मूवमेंट के लिए यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं। तो एग्जैक्ट देखो, यहाँ पे जितना मोमेंटम आया सेम मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो हमारा जो फर्स्ट रूल था मार्केट के अंदर की 10:30
नहीं तो मैक्स टू मैक्स 11:30 बजे से पहले पहले अगर कोई ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट हमें लगता है कि रियल ब्रेकआउट है, तो हम लोग उसके अंदर जो मैक्सिमम जो लास्ट टाइम मोमेंटम आया था उस मोमेंटम तक हम वहां पे होल्ड करने की प्लानिंग करेंगे। चलो एक बार हो गया, बोलेंगे सर एक बार हो गया, और आगे दिखाओ। देखो यहाँ पे मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, सेम एज इट इज। अभी लास्ट मोमेंटम कब आया था, देखो यहाँ पे आया था वन साइड मोमेंटम। मैं एज इट इज देखो यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, कहाँ तक मोमेंटम आया, यहाँ तक। कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मारा, लास्ट जो मोमेंटम था कितना पॉइंट मोमेंटम आया, और मेरा टारगेट कितना था यहाँ पे 382, ठीक है। और मोमेंटम कब से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, और 382 पॉइंट्स के लिए मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। एग्जैक्ट देखिए मार्केट रिजल्ट आपके सामने है कि नहीं मुझे बताइए। यहाँ पे देखो जहां से मार्केट ने एग्जैक्ट मोमेंटम देना स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल मोमेंटम करना स्टार्ट किया। मेरा टारगेट कितना था 382। एग्जैक्ट देखो लाइन ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट यही से मार्केट घूम के ऊपर आया। करेक्ट, गेटिंग माई पॉइंट, करेक्ट। समझ में आ रहा है इतना? यस, समझ में आ रहा है। बिकॉज मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट कितने बजे आया, यहाँ पे देखो कितने बजे ब्रेकआउट आया। अगर यहाँ पे कोई यम पैटर्न मैंने बोला था, कोई पैटर्न अगर हमें दिखता है यहाँ पे, तो हम उस पैटर्न को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और उसके अंदर हम लोग पोजीशन बनाने की प्लानिंग करेंगे। अभी कभी कभी क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे आपके हाथ से इतना मोमेंटम तो छूट गया, यहाँ से लेके ये हम पैटर्न बना, आपने यहाँ मोमेंटम लिया, बट आपके पास एक क्लियर व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर तो नहीं आ सकता है, मार्केट यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। तो कभी कभी आपको 382 पॉइंट्स का फुल मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब आप उतना मोमेंटम कैच आउट नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक इतनी मोमेंटम हो चुकी है। बट आपके हाथ में कितने पॉइंट का मोमेंटम बचा था, यहाँ पे देखो एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पॉइंट का मोमेंटम आया, अराउंड 240। तो इनफ है आपके लिए सब चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट। अभी ये मोमेंटम यहाँ पे हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 382 पॉइंट्स का आपने इजीली समझ में आया कि मार्केट के अंदर 382 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद चलो ये हो गया एक डाउन साइड के लिए। अपर साइड के लिए भी दिखा देता हूँ आपको। आप बोलेंगे अरे सर कब, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, मैक्सिमम आपको 10:30 नहीं तो 11:30, ये चीज ध्यान में रखना। 10:30 नहीं तो 11:30 से पहले पहले अगर कोई ब्रेकआउट होता है, कोई पैटर्न प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना है, तो आपको प्रॉपर तरीके से ये देखना जरूरी है कि मार्केट 10:30 या 11:30 बजे से पहले पहले ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है, करेक्ट। चलो एनीवे, चलो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी अपर साइड के अंदर। अभी लास्ट टाइम जो अपर साइड मोमेंटम आया था उसे देख लेते। सो लास्ट टाइम जो अपर साइड मोमेंटम आया था यहाँ से लेके यहाँ तक, बिकॉज अपर साइड मोमेंटम हम लोग कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंपल चीज है कि मार्केट जहां से मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, कहाँ पे एंड कर दिया मार्केट ने मोमेंटम, एग्जैक्टली यहाँ पे। तो उस रेंज को मैंने पता कर लिया कि मार्केट ऊपर आता है तो कितना आता है 376, करेक्ट। सो अगर मुझे कल प्लानिंग करना है कोई पैटर्न, जैसे देखो यहाँ पे मुझे कोई डब्ल्यू पैटर्न देखने के लिए मिला जो एक अपर साइड के लिए प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी है, कोई पैटर्न है जो अपर साइड को मार्केट ऊपर लेके जाता है, तो वो पैटर्न्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला। बट मैं यहाँ पे कब अप्लाई करूंगा, जब मेरे पैटर्न्स के अंदर जो रियल ब्रेकआउट रहेगा वो कितने बजे होता है वो देखना जरूरी है। बट यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्टली मैं एज इट इज अगर इसे उठा के रख देता हूँ, मेरा व्यू है अपर साइड। देखो यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ, कहाँ से, एग्जैक्टली यहाँ से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ 376, करेक्ट। सो आपके पास मैंने जो बोला कि मार्केट के अंदर आपका व्यू क्लियर होगा, कब क्लियर होगा, जब आपको पता है कि लास्ट टाइम मार्केट ने कितना मोमेंटम किया। जैसे आज मार्केट ने एक अपर साइड मोमेंटम किया, तो आप एक्सपेक्ट मत रखो कि कल भी मार्केट सेम उतना ही मोमेंटम करे, बिकॉज कल मार्केट साइलेंट भी हो सकता है, या मार्केट कल डाउनफॉल मोमेंटम कर सकता है। प्राइस रेंज टूल का सिंपल जो एडवांस है, क्या है उसका एडवांटेज, इस उसका एडवांटेज इतना है कि मार्केट अगर कोई मोमेंटम करता है तो कितना करता है, और मोमेंटम खत्म होने के बाद उसका काम क्या है, तो हमें पता चलता है कि भाई वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। मतलब अगर ये इंडिकेट कर रहा है कि इतना मोमेंटम खत्म होने के बाद मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल मोमेंटम कर सकता है, करेक्ट। तो ये इंडिकेट के लिए हम लोगों ने क्या प्राइस रेंज टूल को यूज किया है, करेक्ट, समझ में आ रहा है इतना। हम लोग प्राइस रेंज टूल क्यों यूज करते हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अगर अपर साइड का ट्रेड लेना है तो कितने पॉइंट तक मुझे ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, ये किसी को नहीं पता होता है। बट किसको पता होता है, सिंपली प्राइस रेंज टूल को, कि मुझे अगर अपर साइड मोमेंटम मेरा व्यू है तो मुझे कहाँ से पोजीशन बनाने के बाद कहाँ तक होल्ड करना है। और मुझे पता है ये मोमेंटम खत्म होने के बाद प्राइस रेंज टूल ये बताता है कि भाई आज मार्केट की इतनी अपर साइड मोमेंटम है, अभी मार्केट अपने आप को डाउन ट्रेंड में लेके जाएगा, डाउन मोमेंटम के लिए ले जा सकता है।
तो आप आपका प्रॉफिट यहीं पे बुक कर लीजिए। इसका जो काम है, एडवांटेजेस है, वो आपको मोमेंटम बताता है कि कितना मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एज इट इज यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो एज इट इज लास्ट मोमेंटम आया था, देखो यहाँ पे सेम सिंपली मोमेंटम देखो, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली यहाँ पे खत्म हो गया। कुछ मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं किया, एग्जैक्ट देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट डाउनफॉल। यहाँ पे देखो जैसे ये मोमेंटम खत्म हुआ, यहाँ से डाउन एक ग्रेट कैंडल बना। ठीक है, उसके बाद और दिखाता हूँ आपको। आप बोलेंगे सर कुछ नहीं, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो क्या होता है। यहाँ पे देखो, अगर लास्ट टाइम मार्केट मोमेंटम कितने पॉइंट का किया था, 376। अभी मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट देखो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद भी ऊपर आया है। करेक्ट, ये समझ में आ रहा है आपको? ये लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद भी मार्केट यहाँ पे ऊपर आने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट अगर प्राइस रेंज टूल अपनी मोमेंटम को खत्म करने के बाद भी उसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है। इसका मतलब यही है कि मार्केट की जो मोमेंटम थी अपर साइड वो खत्म हो चुकी है। मार्केट अभी जो जितना भी ऊपर जा रहा है उसे कहते हैं ओवरबॉट सिचुएशन। ठीक है, मार्केट की वो ओवरबॉट सिचुएशन है, मतलब मार्केट किसी भी वक्त एक डाउनफॉल मोमेंटम कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, जो प्राइस रेंज टूल का जो मोमेंटम जब तक है, उस मोमेंटम के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए, या मार्केट की कोई डाउनफॉल मोमेंटम है जो खत्म होने के बाद मार्केट ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मार्केट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक प्राइस रेंज टूल की जो मोमेंटम है खत्म होने के बाद अगर मार्केट उसके बाद भी ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी अपने आप को ओवरबॉट सिचुएशन में लेके चला गया, मतलब मार्केट किसी भी वक्त नीचे गिर सकता है। मार्केट की जो मोमेंटम थी वो खत्म हो चुकी है। करेक्ट, इतना समझ में आया? चलो ग्रेट, चलो आगे मैं और लेके चलता हूँ आपको। जो लास्ट मोमेंटम आया था मार्केट के अंदर, ठीक है, जो लास्ट मोमेंटम आया था प्राइस रेंज टूल के अंदर, एज इट इज अगर मैं यहाँ पे उसे उठा के देखो, यहाँ पे कितना मोमेंटम आया था लास्ट टाइम मार्केट के अंदर, यहाँ से उठा के यहाँ तक कितना मोमेंटम आया था, 392। ठीक है, सॉरी 376 पॉइंट का वहां पे मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल रहा था। ठीक है, ठीक है, एज इट इज इतना मोमेंटम। सो मैं एज इट इज इसे उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। देखो लास्ट टाइम जो मोमेंटम आया था अपर साइड, देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 76। देखो यहाँ पे क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली उतना ही मोमेंटम आया। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर गया क्या? नहीं, मार्केट अपने आप को क्या किया, एक ही जोन के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। बट इसके ऊपर गया क्या? अगर इसके ऊपर जाता तो क्या होता, मार्केट अल्टीमेटली नीचे ही आ जाता। करेक्ट, आपको पता चल गया कि प्राइस रेंज टूल किस हिसाब से आपको यूज करना है। करेक्ट, चलो ग्रेट। अभी ये हो गया 10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। अभी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम इसे कैसे यूज करें, ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के अंदर जाके हम लोग देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने सिंपली तरीके से ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है कि देखो मार्केट अगर कोई मोमेंटम करता है, जहां से मोमेंटम स्टार्ट होता है, यहाँ पे देखो मार्केट प्रॉपर एक मोमेंटम किया। कितने पॉइंट का मोमेंटम किया मार्केट ने? 417 पॉइंट का। ठीक है, 417 पॉइंट जैसे ही मार्केट खत्म करता है, उसके बाद मार्केट का क्या मोमेंटम स्टार्ट होता है? एक डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट होता है। करेक्ट, उसके बाद फिर जैसे डाउनफॉल मोमेंटम खत्म हो गया, यहाँ पे देखो जहां से एक अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ, लास्ट मोमेंटम कितना आया था अपर साइड के अंदर, मार्केट के अंदर 417। यहाँ पे देखो एग्जैक्ट जैसे ही 417 हो गया, यहाँ पे एक डाउनफॉल मोमेंटम कैंडल बना यहाँ पे, और मार्केट उसके बाद भी ऊपर गया। बल्कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरना चाहिए था बट नहीं गिरा, मार्केट इसके ऊपर गया। तो इसके ऊपर गया मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर आना चाहता है, नहीं, इसका मतलब यही है मार्केट ये क्या सिचुएशन बना के गया, ये जो सिचुएशन बना है ये मार्केट की एक ओवरबॉट सिचुएशन बना है। मतलब मार्केट यहाँ पे सब बायर लोग को ट्रैप करवा रहा है, उसके बाद मार्केट गिर के नीचे आने वाला है। तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ओवरबॉट सिचुएशन। ठीक है, समझ में आएगा इतना? चलो ग्रेट। अभी देखो ये डाउनफॉल मोमेंटम होने के बाद जहां से एक अपर साइड मोमेंटम फिर स्टार्ट हुआ, कितने पॉइंट का हुआ, यहाँ पे देखो 417। जैसे ही 417 पॉइंट का मोमेंटम स्टार्ट हुआ, मार्केट गिर के नीचे चला आया। ग्रेट, समझ में आया इतना? चलो, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मार्केट 417, सॉरी ये ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 417। ठीक है, 417 जैसे मार्केट के अंदर पोजीशन यहाँ पे हो गया और मार्केट इसके ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये मार्केट की क्या हो गई, एक ओवरबॉट सिचुएशन। आपको हमेशा क्या करना है, जैसे ही 417 जैसे बॉटम के अंदर आपने यहाँ से पोजीशन बनाया, तो आप क्या करोगे, 417 पॉइंट तक रुकना। जैसे यहाँ तक ये मोमेंटम खत्म हो गया,
तो आपको करना क्या है मार्केट के अंदर, आपको इतना ही करना है कि मार्केट इसके ऊपर भी आ रहा है तो आपको क्या करना है, या तो पोजीशन को एसएल को ट्रेल करना है, ठीक है। एसएल को ट्रेल करते करते आपको काम करना है, अदरवाइज यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। ज्यादा रिस्क नहीं लेना, बिकॉज इसके ऊपर किसी भी वक्त मार्केट नीचे गिर सकता है। देखो जैसे इस लेवल को क्रॉस कर दिया उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। समझ में आ रहा है इतना? चलो इसके बाद और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 417, बिकॉज मार्केट के अंदर अभी मार्केट ने न्यू रूल बनाया है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या कर रहा था, 417 417 417। अभी मार्केट ने एक दिन के अंदर जो मोमेंटम स्टार्ट कर दिया कितने पॉइंट का, 480 489, ठीक है। अभी देखो यहाँ से एज इट इज अगर मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो कितने पॉइंट का मोमेंटम हो गया, यहाँ पे देखो 486 489 489 तक, ठीक है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे अभी वन साइड मोमेंटम आ रहा है, यहाँ से मोमेंटम चेंज हो गया। अभी थोड़ा मोमेंटम 417 से 489 490 तक हो गया। मतलब अगर एक दिन के अंदर कोई मोमेंटम आएगा तो कितने पॉइंट का मोमेंटम आएगा, 489 490, करेक्ट। उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। इसके बाद फिर मार्केट देखो यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट कर दिया, कितने पॉइंट का मोमेंटम हो गया, 490। अभी मार्केट क्या करने की प्लानिंग में, नीचे गिरने की प्लानिंग में। अभी मार्केट नीचे कितना गिरेगा वो भी आपको पता होना चाहिए, कितना नीचे गिरने के बाद फिर मार्केट ऊपर आने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल चीज यूज करना है, लास्ट टाइम मार्केट कितना नीचे गिरा था वो देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट जो नीचे गिरा था यहाँ तक कितना पॉइंट नीचे गिरा, अराउंड 333। तो मैं एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दूंगा मार्केट के अंदर जो 330 पॉइंट, ठीक है। तो कहाँ पे निकल के आ 330 पॉइंट, यहाँ पे क्या लेवल निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं, क्या लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंदर 43,000 43,634, ठीक है। क्या लेवल निकल के आ रहा है, 6,634, 43,634। अभी हमारा अगर डाउनफॉल मोमेंटम होगा तो मैं यहाँ तक वेट करूंगा, बिकॉज रीजन लॉजिक क्या है कि मुझे पता है कि प्राइस रेंज टूल कब यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो एज इट इज में इस प्राइस रेंज टूल को लास्ट टाइम जो मैंने उठा के रखा था इतना ही मोमेंटम आया, फिर मैं एज इट इज लास्ट टाइम जितना मोमेंटम आया था देखो यहाँ पे, यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट यहाँ पे खत्म हुआ और यही से एक अपर साइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ, करेक्ट। इसके बाद और देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम मैं उठा के रख देता हूँ, यहाँ पे जो लास्ट टाइम मोमेंटम आया था देखो, यहाँ से मोमेंटम नीचे गिरने का हुआ, यहाँ से मोमेंटम रुक गया, मार्केट खत्म हो गया, करेक्ट। समझ में आ रहा है? चलो और आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, लास्ट टाइम डाउनफॉल मोमेंटम देखो, यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, देखो यहाँ से मोमेंटम गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से मोमेंटम गिरना स्टार्ट हुआ, मेरा रेंज है 333, देखो 333 के बाद मार्केट अपर साइड, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे 333 पॉइंट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 333 पॉइंट्स रख देता हूँ। इसके बाद भी देखो, इसके बाद भी मार्केट नीचे गिरा है, मतलब ये क्या सिचुएशन हो गया, अगर मार्केट अपनी डाउनफॉल मोमेंटम को कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद भी मार्केट अगर नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरसोल्ड एरिया। क्या बोलते हैं इसे, ओवरसोल्ड एरिया, करेक्ट। समझ में आ रहा है, ओवरसोल्ड एरिया कहते हैं इसे। तो ओवरसोल्ड एरिया के अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ज्यादा टाइम तो होल्ड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट किसी भी वक्त अपनी अपर साइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। समझ में आया? चलो ग्रेट, ठीक है। इसके बाद एज इट इज देखो 333 पॉइंट लास्ट टाइम मोमेंटम आया था, मैं एज इट इज उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट का जो यहाँ से डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट घूम के ऊपर चला। तो ये जो जोन था मार्केट का, ये ओवर सोल्ड एरिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीके से वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है, मार्केट के अंदर आपको कोई भी मार्केट के अंदर इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली प्राइस रेंज टूल को उठाना है। यहाँ पे लास्ट टाइम चेक कर लेना है कि कितना मोमेंटम अपर साइड आया था, जिससे आपको पता चले। उसके बाद आप एक डाउनफॉल ट्रेंड के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लगा देना है कि लास्ट टाइम डाउनफॉल मोमेंटम कितना आया था, फॉर एग्जाम्पल इतना आया था। तो अपर साइड मोमेंटम कितना आता है, 704, और डाउनफॉल मोमेंटम कितना आता है, तो 448। ये एग्जाम के दौर क्या मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्ट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही 448 पॉइंट का मोमेंटम खत्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक अपर साइड मोमेंटम आएगा। कितना आएगा, तो लास्ट टाइम कितना आया था 704, तो मैं ऐसे उठा के यहाँ पे रख दूंगा।
यहाँ पे मेरा ये नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि मार्केट यहाँ तक आने वाला है, तो ये 704। जैसे ही 704 मोमेंटम खत्म हो जाएगा, मुझे पता है मार्केट के अंदर फिर 448 पॉइंट का एक डाउनफॉल मोमेंटम आएगा। ये 448 का मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये मार्केट का 448 पॉइंट मोमेंटम जैसे ही खत्म हुआ, मुझे पता है यहाँ से फिर एक अपर साइड मोमेंटम आएगा। कितना आएगा? 704। तो ये सब समझने के लिए मुझे क्या सीखना जरूरी है? उसके लिए मेरे पास होना चाहिए क्या? प्राइस रेंज टूल का, जो मैंने आप लोग को सिखाया है कि प्राइस रेंज टूल किस तरह से यूज करना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये काम आने वाला है कि मार्केट की मोमेंटम कितना होने वाला है, उसके बाद मार्केट नीचे आने वाला है, और नीचे आने के बाद मार्केट की मोमेंटम कब खत्म होने वाली है, उसके बाद मार्केट ऊपर आने वाला है। इस चीज के लिए यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या चाहिए? प्राइस रेंज टूल। ये जो यहाँ पे प्राइस रेंज टूल स्टॉक मार्केट के अंदर उसको आप यूज नहीं करते हो, इसे जाके जरा यूज करिए प्राइस रेंज टूल को। आपको पता चलेगा कितना अच्छा और सिंपल तरीके से इसे यूज करने के बाद आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और मैंने बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट इससे किया है, और ये वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है, और प्रीमियम कंटेंट में आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे लर्न करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, और आप उसके लिए सिर्फ मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना वीडियो अगर अच्छा लगता है तो, और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो में आप लोग के साथ और भी लेके आ जाऊंगा, बट आप उसके लिए मुझे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि और इसका एक पार्ट आने आ सकता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए।